मैं पूजा कर लेती हूँ पीरियड्स में भी, मैं मंदिर भी जाती हूँ पीरियड्स में भी, मैं हर चीज वो करती हूँ जो पीरियड्स में शायद फीमेल्स नहीं करती। 90% फीमेल्स हैं जो नहीं करती हैं। कि सबसे पहले तो हम जब बात करते हैं ना कि हमारे उत्पत्ति कैसे हुई, एक बच्चे का जन्म जब होता है तो माँ के गर्भ में ही जन्मे हैं हम सब लोग, है ना। और हम जब माँ कामाख्या को देते हैं तो माँ कामाख्या एक योनि मुद्रा में है, वहां पर जो स्थित है, वहां कोई फोटो नहीं है माँ की। अगर आप कभी कामाख्या जाएंगी तो वहां पे सिर्फ एक गुफा है जिसके अंदर माँ विराजमान है और वहां से एक तरल पदार्थ निकल रहा है जिसको जल को हम ग्रहण भी करते हैं और हम कहते हैं ब्लेस्ड है, ये जल बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। और जब माँ का जून में अंबुवाची मेला होता है तब वहां पर जो रेड कलर का पूरा वाटर हो जाता है, पूरी नदी हो जाती है, जिसमें कपड़ा बिछा के हमें दिया भी जाता है, एक छोटे से स्वरूप के रूप में मिलता है, छोटा सा प्रसाद के रूप में, वो हम रखते भी अपने मंदिर में, अपनी तिजोरी में। तो वो है क्या, उसका जो कारण है वो है क्या। जब हम बोलते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा जो है वो ठहरेगा, तभी ठहरेगा जब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल नहीं रहेगी 9 महीने तक, उसी रक्त से वो बीजेगी हमें। तो आप समझिए कि वो पहली बात तो अपवित्र नहीं है। और ये बहुत बड़ा मिथ मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं पूजा कर लेती हूँ पीरियड्स में भी, मैं मंदिर भी जाती हूँ पीरियड्स में भी, मैं हर चीज वो करती हूँ जो पीरियड्स में शायद फीमेल्स नहीं करती। 90% फीमेल्स हैं जो नहीं करती हैं। हाँ। मना किया जाता है, मंदिर नहीं जाना है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आपको किसी टेम्पल में भी नहीं जाना है, बट ये सारी चीजें हमारी डेली रूटीन में भी होती है, ठीक है। हाँ। तो ऐसा कुछ गंदा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अभी हमारे पीरियड्स आए हैं तो हम बिल्कुल अपवित्र हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप शुद्धि का ध्यान रखिए और आप कभी भी जा सकते हैं। जब माँ कामाख्या को इस रूप में हम पूज रहे हैं जहां पर वो पीरियड्स में है, तो आप सोचिए ना कि आप किसी भी देवी को कभी भी, हम लोग कौन है, देवी का स्वरूप है ना। कंजकों में हमें पूजा गया, छोटे होते हुए हमारी भी पैर छुए गए, सब कुछ किया, तो उस रूप में आपको पूजा गया, तो आप साक्षात खुद एक अंश है देवी का, एक इतना सा छोटा सा अंश बोल सकते हैं कि हमारे अंदर वो है। और आप उस समय पे आप पूजा नहीं करेंगी तो आप बहुत गलत कर रही हैं। आप घर में बैठकर उस समय अगर साधना कर रही हैं, माँ कामाख्या को याद कर रही हैं, तो आपकी ऊर्जा जो जागृत हो जाएगी, आपकी जो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जो आपके अंदर ही है, आपके ब्रह्म स्थान में ही है, तो आप समझ नहीं पाएंगे हो क्या रहा है मेरे अंदर। आप साक्षात देवी के दर्शन कर लेंगी। ठीक बात। तो उस समय पे पूजा करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि आप माँ कामाख्या को जब भी हम सुन रहे हैं, या हमारा पॉडकास्ट जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनको पता है कि माँ कहीं ना कहीं उनको बुला रही है। वो जरूर दर्शन करके आएंगे इस साल, अगर वो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे तो 100% आप लिख के आप पूछ लीजिएगा अपने व्यूअर्स से कि उन्होंने ये साल दर्शन किए कि नहीं किए। क्योंकि कोई भी शक्ति जब आपको पुकारती है, आप तभी उस दरबार तक जा सकते हैं। हम कहते हैं ना माँ का बुलावा नहीं आ रहा। हाँ। तो आप जरूरी नहीं कि आप वहां जाएं, बट आप अपनी ऊर्जा को इतना जागृत कर लें, इतना मन से उनको पूजें कि माँ कहे बच्चे तू आ जा अभी।